पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट यानी नर्म रियासत की बजाय एक हार्ड स्टेट यानी सख्त रियासत बनना होगा और सख्त फैसले करने होंगे। आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर के इस बयान के पीछे असल में मकसद है क्या, इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। वो कहना क्या चाह रहे हैं और किसको क्या समझाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह कि एक ऐसे मौके पर कि जहां पाकिस्तान आर्मी के जवान बीएलए और टीटीपी जैसे फितनों की सरकूबी के लिए रोज़ शहादतें दे रहे हैं और उसी फ़ौज के कमांडर इन चीफ मेरी मुराद हाफिज जनरल आसिम मुनीर से है, उनकी फैमिली के हवाले से अहमद नूरानी ने जो हक़ाइक़ से हटकर स्टोरी की है उसके पीछे भी क्या कहानी है वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ हक़ाइक़ बताएंगे कि किस तरह फिर एक मखसूस सहाफ़ियों का टोला मुतहरिक हो गया है। इतने बेशरम हैं, इतने घटिया हैं कि जिस रियासत का खाते हैं या जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद करने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी आपके सामने मैं लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस हवाले से मैं गैर जानबदार रहूं और जो मकरू और भयानक चेहरा है अहमद नूरानी का वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर ये जो मखसूस सहाफ़ी मुतहरिक हुए हैं ये किसको बचाना चाहते हैं, किसके पे रोल पे हैं, उस शख्स का नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों पहले हाफिज जनरल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, दूसरी इंतहाई अहम स्टेटमेंट उनकी ये थी कि पाकिस्तान का एजेंडा पहले है, यानी पाकिस्तान पहले है, कोई तहरीक या कोई शख्सियत पहले नहीं है। ये जो कहते थे ना इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, इमरान खान के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, इमरान खान को बुलाया जाए तो आर्मी चीफ साहब ने नाम ना लिए बगैर कल्ट परस्तों को वाज़े पैगाम दे दिया है और ख़ास तौर पर अडयाला में बैठी शख्सियत को भी कि ना कोई तहरीक वही महमूद खान अचकज़ई आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो उन्होंने शुरू की हुई है उसके वो सरबराह है ना, तो वाज़े पैगाम दे दिया है। दूसरी जानिब टीटीपी वालों को भी पैगाम दे दिया है और बीएलए वालों को भी पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान पहले है, और वो जो कल्ट परस्त है उनको भी पैगाम दे दिया है कि तुसी अहम नहीं, पाकिस्तान अहम है, ये रियासत अहम है, ये रियासत है तो हम सब हैं। उसके अलावा जो दूसरा बयान मैंने अपने इंट्रो में बताया आपको, आपके साथ शेयर किया, उस पर आने से पहले मैं एक मुख्तसर सी बात करता चलूँ। मियाँ शमस साहब हैं जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और कुछ संजीदा सियासी हलके हैं, वो जानते हैं कि मियाँ शमस साहब कौन हैं। मियाँ शमस साहब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के 8 साल तर्जुमान रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल उन्हें बहुत कम जानती है। उन्होंने इमरान खान और नवाज़ शरीफ के हवाले से एक बात की है कि ये दोनों बड़े लीडर जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत है। इन दो लीडरों ने आखिर में किया क्या है, इन्होंने अपनी अना को आगे रखा है और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को, पाकिस्तान के अमन व अमान को, पाकिस्तान की खुशहाली को पीछे रखा है। मियाँ शमस साहब ने फरमाया है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं तो पार्लियामेंट नहीं, नवाज़ शरीफ, और फिर नवाज़ शरीफ ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इंतहाई अहम इजलास में शरीक नहीं हुए। इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये कहा जी कि मैं वज़ीर आज़म नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और फिर उन्होंने इस इंतहाई अहम तरीन सिक्योरिटी इजलास का बाइकाट कर दिया। और ये कहना है मियाँ शमस साहब का, और मियाँ शमस साहब को जो जानते हैं वो बाखूबी ये समझते हैं कि मियाँ साहब जो सियासी दावपेच हैं इतनी बारीकी से समझते हैं, बूझते हैं और उनका सियासी विजन है क्या। तो ये इनकी स्टेटमेंट इंतहाई अहम थी और उनकी जानिब से ये फीडबैक आना या उनकी जानिब से ये जो तज़िया आना ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो आर्मी चीफ साहब ने जो कहा है ना कि रियासत पाकिस्तान पहले है, उन्होंने सबको ये पैगाम दे दिया है कि कोई शख्सियत परस्त ग्रोह है, कोई कल्ट परस्त है, किसी का लीडर फ़लाँ है, किसी का फ़लाँ है, बेशक आपके लीडर हों, लेकिन पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान का मुकदमा पहले है, रियासत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ पहले है। अब आते हैं उनकी जो वो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट की बजाय एक हार्ड स्टेट बनना होगा। तो इस पर मियाँ शमस साहब ने ये कहा है कि इस पैगाम को समझें कि इसके पीछे असल में है क्या। वो असल में ये है कि यहाँ पर एक मकूला मशहूर है कि कब्र एक अफराद दो। तो मियाँ शमस साहब कहते हैं कि अपनी अपनी कब्र, अपना अपना हिसाब किताब, शाबाश सिपा सलार शाबाश। यानी ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि शायद हम उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने ये जो
स्टेटमेंट दी है ना कि सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट वाली, उसके पीछे ये बात है, अपनी अपनी कब्र, अपना अपना हिसाब किताब, कि यहाँ मुल्क में जिसने जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा उसको मिलकर रहेगी। और नाम ना लिए बगैर जनरल फैज़ की तरफ भी इशारा किया कि जनरल फैज़ जो इतने ताकतवर डीजीआई थे, वो भुगत रहे हैं अपने किए की सज़ा। और उसके अलावा कुछ मुतालबात ये भी हो रहे हैं कि टीटीपी को जो केपीके में लाकर बसाया गया, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए। तो इससे ये लग रहा है कि अब उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा। इसीलिए आर्मी चीफ ऑफिसर जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा है कि नर्म रियासत नहीं, सख्त रियासत, और इस तरह के फैसले करने होंगे और फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये उनके कहने का मकसद है। और बाकी उन्होंने दबे लफ्ज़ों में सबको पैगाम दे दिया है कि जिस ने इस रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ किया है, जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चला है, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया है, उनके ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसले करने होंगे, डिसीजन लेने होंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। बेसिकली ये मकसद है हाफ़िज़ जनरल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट्स का। बाकी जितने मुँह उतनी बातें हैं। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, कब्र एक, अफ़राद दो, नहीं, अपनी अपनी कब्र, अपना अपना हिसाब किताब, ये है पीछे कहानी। अब आते हैं अहमद नूरानी की स्टोरी पर कि जिस तरह हाफिज जनरल आसिम मुनीर की फैमिली और उनकी बेटियों की तस्वीर अपलोड की गई हैं और ये कहा गया है जी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको जारी किया गया है। तो हमारे दोस्त हैं, एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इसरार राजपूत, उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है और इसरार राजपूत का ये कहना है कि जो उनकी फैमिली और उनके मामू या रिश्तेदारों के हवाले से अहमद नूरानी ने स्टोरी की है, वो बिल्कुल भी हक़ाइक़ से हटके है। उनकी स्टोरी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। वो अपने बैरूनी आकाओं को जिनसे डॉलर पकड़ते हैं उनको खुश करना चाहते हैं और हो सकता है कि ये जो अपने उन्होंने भाइयों के अगवा वाला ड्रामा रचाया है, किसी को पैसे दिए हों और ये ड्रामा रचाया हो हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, और इसके अलावा भारतीय सफारतखाने से भी उन्होंने राब्ता कर लिया है। और अहमद नूरानी जो अपनी बीवी और अपने बच्चों का न हुआ, वो रियासत पाकिस्तान का क्या होगा, वो तो पैसे का पुजारी है। लेकिन दाद दीजिए उन गिद्धों को, उन मुनाफिकों को, उन फ़िक्री बददियानतों को जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं और हक़ाइक़ को मसक करने की कोशिश करते हैं। इनमें एक बिल्लू बलूंतरी भी है, बिल्लू बलूंतरी। अब जो पंजाबी जानते हैं वो इसका मतलब समझ जाएंगे। मेरी मुराद एजाज सैयद से है। मैं रोज़े की हालत में ये अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये वो फ़िक्री बददियानत हैं, ये वो सहाफ़ी हैं जहाँ पर कोई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा होगा ये उसमें आपको नज़र आएंगे। और फिर ये तत्ते तवे पर भी बैठ जाते हैं जब किसी मजहबी जमात के रहनुमा को के हवाले से बात करते हैं और वो रिएक्शन देते हैं, तो फिर ये इंसानी हकूक़ का और आज़ादी राय का हिस्सा इस तरह के किरदार बना लेते हैं। तो ये सारे जो फ़िक्री बददियानत है ना, ये जो काली बेरे हैं मीडिया के अंदर, ये अब गैंग बनकर हमलावर है। तो इसरार राजपूत ने बड़ी डिटेल के साथ अहमद नूरानी की स्टोरी का पोस्टमार्टम कर दिया है कि अहमद नूरानी ने इंतहाई घटिया हरकत की है, इंतहाई घटिया इंसान है। यानी डिक्शनरी ख़त्म हो जाए इस बंदे की खबासत बयान करते हुए, ये जो इसने गंद उछाला है। अब एक ऐसे मौके पर आप ये देखें ना, एक ऐसे मौके पर गंद उछाला है कि जब पाकिस्तान की जो पार्लिमान है और जो अस्करी अदारे हैं, जो रियासती अदारे हैं, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले हुकाम हैं, वो सख्त फैसले करने जा रहे हैं। तो इस मौके पर ये स्टोरी, ये टाइमिंग चेक करें ना, कितनी अहम टाइमिंग है। और इसका एक रुख और भी देखें कि ठीक नैब की एक प्रेस रिलीज़ के एक रोज़ बाद ये स्टोरी का आना, जो मलिक रियाज़ के ऊपर अब क्रिकी टाइट होने लगी है। मलिक रियाज़ जो प्रॉपर्टी टाइकून है, तो साथ ही आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली की करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी गई है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसी की बात नहीं मान रहे थे और बिल्कुल आईने पाकिस्तान के साथ डटकर खड़े थे और किसी कल्ट के ट्रोलर्स के हाथों ब्लैकमेल होने की बजाय वो रियासत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तो उनकी ट्रोलिंग की गई थी क्योंकि उन्होंने भी मलिक रियाज़ को टफ टाइम दिया था। तो ये सारे जो साफ़ी हैं ना,
صحافتی گڈے ہیں، یہ جو کالی بیرے ہیں، یہ ان کے خلاف بھی متحرک ہو گئی تھی۔ تو اب یہ سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف گھٹیا مہم کا حصہ ہیں، اور پیچھے بیٹھے وہی دبئی والے ہیں کہ جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو جو ان کے تنخواہ دار ہیں وہ متحرک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے بیسیکلی اس سٹوری کی ٹائمنگ اور چیزیں جو اب سوشل میڈیا پر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہی گھٹیا چہرے ہیں جو ہمیشہ ریاست مخالف رہے ہیں، اور جب ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن ہوتا ہے تو پھر یہ آزادی رائے اور انسانی حقوق کا ایشو بنا لیتے ہیں۔ ریاست پاکستان کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ یہ وقت ہے ڈٹ کر کھڑا ہونے کا۔ باقی جو معاملات ہیں، جو سیاست ہے وہ ہوتی رہے گی، اور اب جب بھی الیکشن ہونا اپنا ووٹ دیتے ہوئے یہ خیال لازمی رکھیے گا کہ جو ریاست پاکستان کا وفادار نہیں وہ پاکستان کا کیا ہے، وہ تو اپنی انا کا اسیر ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔